जय महादेव, जय माँ तारा। बहुत से साधकों ने पूछा कि महाराज जी, दशानन माता, जैसे मैंने कल बताया था कि दशानन माता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में अपने इस प्रश्नों के साथ मुझे मैसेज करें दशानन माता के बारे में, तो मैं विस्तार से इस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब मैं नहीं चाहता कि मेरे जो दर्शक हैं ऐसे मेरे वीडियो को सहन करें या झेलें जिनका कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रश्न के हिसाब से अगर मैं वीडियो आपको देता हूँ या जानकारी देता हूँ तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि फालतू की बकलोल में आपका टाइम ख़राब करना और मेरा समय ख़राब करना, ऐसा नहीं। तो उसमें आपने जैसे दशानन माता के बारे में आपने पूछा है कि महाराज जी हमें इसे विस्तार से बताइए, और ये कैसे प्रकट हुई, कब प्रकट हुई, तो हमें पता चलेगा। इधर दूसरे जो एक कमेंट किसी ने किया था कि महाराज जी आप तो नई साधना लेके आए, पूरे हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं दशानन माता क्या होती है, और आप एक नई साधना आपने प्रकट कर दी। तो देखिए, मैं आपको बहुत प्यार से इस बात को कहूँ, मुझे मज़ा आया इस कमेंट को सुन करके, और मुझे अच्छा लगा कि चलो हमारे देखने जो दर्शक हैं उसमें ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं और उसका मज़ा भी लेते हैं, चुटकी भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं, और लेना भी चाहिए। जीवन एक बार मिला है, मस्ती में रहो। और ऐसे प्रश्न कई बार ऐसे मजाक बहुत अच्छा ज्ञान दे के जाते हैं। तो जैसे बंधु ने पूछा है कि दशानन माता नई माता लेके आए, तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं कोई नई माता नहीं लाया। मेरे यहाँ कोई माताओं का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये इसलिए आपने कहा, अब बहुत गहरा विषय है। आपने कहा ना कि नई माता आप मार्केट में लाए, मैं मार्केट में नहीं लाया। नई माता मार्केट में उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सनातन के ग्रंथों को पढ़ा नहीं, या उन्होंने पढ़ा या सुना तो उनको ढंग से समझा नहीं, उनके लिए ये नई चीज़ है। लेकिन जो वास्तविकता में जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, जिन्होंने पढ़ाई करी, जिन्होंने समझा है तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, अघोर क्या है, वामाचार क्या है, कौलाचार क्या है, पंचमकार क्या है, वैष्णवाचार क्या है, शैवाचार क्या है, शंकराचार्य क्या है, गानपत्य क्या है, कार्तिकेय क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ा है, समझा है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि दशानन माता कोई नई नहीं है। दशानन माता का जन्म कहाँ से हुआ। अब ध्यान रखिए, मेरे वीडियो लंबी है और इसमें अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो याद रखिए इसके 2 या 3 पार्ट में बनाकर डालूंगा, तो उसको देखिए दशानन माता कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, और उसके बाद में क्या क्या उसने किया है। ठीक है, ये पूरे पार्ट में। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको एक साथ में पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो एक ही, क्योंकि YouTube पे पूरा एक साथ में डाल सकते हैं, इंस्टा पे 3-3 मिनट का एक प्रोसीजर होता है। तो देखो, अब हम चलते हैं पहले दशा माता के इतिहास के बारे में कि दशा माता आई कहाँ से। दशानन माता, दशा माता, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, दशा माता, दशा माता नहीं, दशानन माता। दशा माता अलग विषय है, दशानन माता अलग चीज़ है। तो उसमें ये है दशानन माता में कि आपने सुना होगा, शिव महापुराण में कथा आती है कि जब भगवान महादेव कैलाश पर विराजे हैं और माँ पार्वती उन्हें साधना ध्यान पूजा में बैठा के छोड़ करके और वो स्नान करने के लिए एक पर्वत की गुफा में जाती है। माँ पार्वती जब वहाँ स्नान कर रही थी तो उसी बीच में माँ ने अपने शरीर से कुछ मैल जैसा उतारा। भगवती उसके शरीर पे मैल आ नहीं सकता, वो दुनिया के दिमाग की मैल को हटा देती है, लेकिन एक लीला स्वरूप में। क्योंकि कहा है ना कि समर्थ को कुछ दोष न गोसाई, जो समर्थवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसमें परम शक्ति माँ भगवती, आह, वो तो माँ है इस जगत की सत्ता। यहाँ जो भी गोचर हो रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो उस भगवती की कृपा है। तो उस भगवती ने बैठ करके और गुफा में स्नान करने लगी, तो सखियां भी थीं, सहेलियां भी थीं। अच्छा, पुराने समय में एक सिस्टम था, आजकल की तरह बाथरूम तो थे नहीं, जो शावर लेने अपन अंदर चले जाएं या नहाने चले जाएं, बकेट बाल्टी भर के ले जाएं, तो प्रकृति के हिसाब से रहना पड़ता था उस समय। तो स्नान के लिए पहले क्या होते थे, झरने होते थे, नदियाँ होती थी, तालाब होते थे, तलैया होती थी, छोटे छोटे स्विमिंग पूल टाइप के पौंड छोटे छोटे होते थे, हर जगह होते थे।
क्योंकि आज की तरह आज के इंसान ने जो प्रकृति का विनाश किया है, उस समय प्रकृति का सृजन करते थे, प्रकृति को प्रेम करते थे, विनाश नहीं करते थे। आजकल तो बस खत्म, अपने हिसाब से प्रकृति बना रहे हैं। तो माँ भगवती जब स्नान करने गई तो माँ ने जब अपने शरीर से मैल उतारा तो उस मैल में उन्होंने प्राण डाले, प्राण प्रतिष्ठा करी। हमारे शास्त्रों में आता है ना प्राण प्रतिष्ठा। तो माँ भगवती ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी और प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें प्राण जो डाले और उससे जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम था भगवान गणेश। भगवान गणेश का जब जन्म हुआ और भगवान गणेश ने प्रकट होकर के प्राण धारण करके माँ भगवती पराम्बा परम शक्ति जगदम्बा प्रातः स्मरणीय वंदना करुणा अवतार माँ की स्तुति गाई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और जब उस स्तुति को गाया और स्तुति के बाद में गणेश जी का पहला प्रश्न था कि हे भगवती मैं कौन हूँ और क्यों हूँ और क्या मेरा कार्य है। तो पराम्बा परम शक्ति माँ भगवती ने उस समय की स्थिति परिस्थिति को समझते हुए कहा कि बालक तुम्हारा नाम गणेश है, तुम शिव और पार्वती के मानस पुत्र हो। कौन से पुत्र हो? मानस, यानी मन के द्वारा जिसे प्रकट किया गया हो, जिसे अयोनिजा पुत्र कहा जाता है। संस्कृत का एक शब्द अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जान जाएंगे, अयोनिजा। अयोनिजा का मतलब होता है जो किसी माँ के गर्भ से योनि के मार्ग द्वार के द्वारा प्रकट न हुआ हो, उसे अयोनिजा पुत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए पहले श्री मनु भगवान और पुत्री हुई शतरूपा, दोनों का आपस में विवाह हुआ, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। बहुत से लोग गधे जो होते हैं ना, गधे अनपढ़ जो बकलूल करते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटे और अपनी ही बेटी से आपस में, वो तो भाई बहन हो गए। भाई बहन कब होते हैं? जब किसी माँ के गर्भ से, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, एक गर्भ के द्वारा गर्भ धारण की विधि जो भी है योनि अनुसार, उसके अनुरूप अगर संतान को जन्म होता है वो भाई बहन होते हैं। लेकिन अयोनिजा जो एक योनि से उत्पन्न नहीं है उनको अयोनिजा कहा जाता है। तो मनु और शतरूपा अयोनिजा पुत्र पुत्री थे, संतान थे ब्रह्मा जी के, जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे ही भगवान गणेश अयोनिजा पुत्र हैं। अयोनिजा पुत्र होने के नाते भगवान का नाम गणपति रख दिया और गणपति रखने के बाद में कहा कि पुत्र तुम्हारा नाम गणेश है और तुम शिव और पार्वती के मानस पुत्र हो। भगवान गणेश ने माँ को प्रणाम किया और कहा कि माँ ठीक है, मुझे मेरे ऊपर कृपा हुई कि मेरा आपने जन्म दिया, लेकिन अम्मा अब मेरा आप जन्म देने का या प्रकट करने का मेरा उद्देश्य आप मुझे बताएं। तो तात्कालिक उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें माँ भगवती माँ पार्वती बोली कि पुत्र वर्तमान में तुम्हारा जो कार्य है वो मैं बता रही हूँ, आगे के कार्य हम भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी हम आपको बता देंगे। तो लेकिन अभी तुम्हारा कार्य ये है कि तुम द्वार पर, गुफा के द्वार पर बैठ जाओ और कोई अंदर प्रवेश न करे, इसलिए क्योंकि मैं स्नान कर रही हूँ। मर्यादा है, चाहे संसार का कोई भी हो, और तुम उसे रोक देना। भगवान गणेश ने कहा ठीक है, रोक देते। और भगवान गणेश को एक मुदगर, मुदगर यानी गदा, जो हनुमान जी के पास रहता है ना गदा, ऐसा मुदगर में और गदा में थोड़ा अंतर होता है। मुदगर जिसको आपने देखा होगा पहलवान अखाड़े में जो घुमाते हैं, एक लकड़ी का होता है, बहुत आगे से थोड़ा भारी होता है लेकिन बिल्कुल प्लेन होता है, पीछे पकड़ने में गांठ होती है और उसको घुमाते हैं, उसको मुदगर बोलते हैं। मुदगर दे करके और कहा कि बाहर बैठो। तो इतने में गणपति बोले माँ मुझे भूख भी लगती है। आहा, भगवान माँ और बेटा है क्या संवाद है? तो कहा मुझे भूख भी लगती है। कि ठीक है भूख लगती है तो क्या करना है? कि ठीक है आप भोजन के लिए उनको मोदक दे दिए। मोदक समझते हो ना, ये लड्डू जैसा होता है, अलग लहसुन की डिजाइन में बनता है। हाँ, मोदक दिए और कहा कि जाओ और तुम जा करके बाहर बैठ के मोदक खाओ और द्वार की रक्षा। इसी दौरान भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा जाओ पार्वती को बुला के लाओ, शिव आज्ञा है। गण आए, गणपति ने उन गण को बढ़िया धुलाई करी और वापस भेज दिया। और भेजे शिवगण
तो औरों को भी भेज दिया, तो वो भी वापस चले गए। और वापस जाने के बाद में तो महादेव को जाकर के वो रोते पीटते बिलखते हुए गए और जाकर के कहा कि भाई अब क्या करें, वो तो नहीं आता, वो बालक तो कोई तांत्रिक है, मायावी है, राक्षस है, ऐसा जाकर महादेव जी को कहते। देखो एक बात याद रखना, बीच में भिड़ाने वाले बहुत होते हैं, हाँ ये घरदुल्ले बहुत होते हैं साले, चुगलखोर इधर की उधर करने, और पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसा मत सोचिएगा घरदुल्ले नहीं, हमारे पास में भी बहुत से चेला चपाटे ऐसे आते हैं साले जो इधर की उधर करते हैं, खुद तो अपना जानते नहीं। और याद रखना जो कान के कच्चे होते हैं वो हमेशा नुकसान करते हैं। हाँ इस विषय से, इस कथा से, इस पूरी घटना से आपको ये भी समझना पड़ेगा। इसमें एक जब कोई कथा होती है ना, एक घटना होती है, वो बहुत कुछ हमें सीखने और समझने को देती है, बहुत आसानी से हमें समझने। तो जाकर के उन लोगों ने कहा कि भाई वो तो मायावी है, राक्षस है, ये है, और वो एक की चार भिड़ा दी। महादेव ने कहा अच्छा ऐसा मसला है, चलो चलते हैं। यानी सत्यता को बिना जाने और बीच के लोगों की बातों को सुनकर के निर्णय कर लेना, ये मूर्खता का एक प्रमाण है। मैं भगवान शिव के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। यानी जब तक आप सत्य को समझ ना लें, स्वीकार ना कर लें, जान ना लें, तब तक आप नहीं मानना। क्योंकि कई बार याद रखना, आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो जाता है, तो इस बात को अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये बात हुई उसके बाद में तुरंत महादेव वहाँ पहुँच गए। महादेव ने देखा ये कौन है, महादेव को रोका, क्योंकि गणपति ने कभी महादेव को नहीं देखा और महादेव ने कभी गणपति को नहीं देखा, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। इसलिए दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। और जब युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो शिव ने जब अपने अस्त्र को उठाया तो शिव अस्त्र से तो कोई बच नहीं सकता, और उन्होंने त्रिशूल उठाया और सीधा गणपति की ओर छोड़ दिया। जैसे ही गणपति की ओर छोड़ा तो उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। गर्दन जैसे गिरी तो मार रोकती बिलखती बाहर आई और आकर के क्रोधवश पूरे सृष्टि को प्रलय करने के लिए उन्होंने अपने, आप यहाँ सावधानी से, उन्होंने अपनी महाशक्तियों का आह्वान किया, यानी अपने रुद्र रूप का। यहाँ दो तीन चीजें हैं आपको समझना, यानी पार्वती सौम्य रूप है जिसे हम घर में पूजते हैं, लेकिन जो महाविद्याएं हैं वो क्रोध का अवतार है। बहुत से जो लोग होते हैं ना, जो ग्रंथ नहीं जानते, लेब्रांडो किस्म के जो रहते हैं, बकलोल कभी करेंगे, मैसेज में आएंगे मेरे पास, बहुत से बकलोल आएंगे। ऐसा माँ थोड़ी करती है, कोई पशुओं की बलि नहीं लेती और ये नहीं करती, वो ये नहीं करती, जो आते हैं ना साले ग्रंथ से दूर, अपने आप को 30 मार का समझना, तो वो आएंगे और मज़ा आता है। मुझे ऐसे आने भी चाहिए, कम से कम उनको पता तो चले कि तुम अगर प्रेजेंट हो तो हम भी प्रेजेंट हैं। तो कहने का भाव है कि माँ पार्वती ने और 10 रूपों को पुकारा, शक्तियों का आह्वान किया। महाकाली, तारा, छिन्नमस्तका, भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी और बगुलामुखी, कमला, धूमावती, ऐसे करके पूरी 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। और 10 महाविद्याओं को जब प्रकट किया तो उस समय पूरी सृष्टि घबरा गई, ब्रह्मा जी भी घबरा गए, शिव भी घबरा गए। याद रखना, जब 10 महाविद्याएं खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, ये ध्यान रखिए, वो शक्ति है। याद रखना, विष्णु सौम्य है, शिव सौम्य है, विष्णु सौम्य है, शिव भी सौम्य है, लेकिन भगवती सौम्य नहीं है, वो उग्र है। तो भगवती के साधकों को सावधान रहना चाहिए और भगवती के कार्य में छेड़खानी करने वालों को भी सावधान रहना चाहिए। यह मैं दोनों ही बातें कहूँगा। अगर कोई भगवती का उपासक है और उसकी उपासना में कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको भी बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी आपके साथ उल्टा सीधा हो सकता है। तो भगवती के साधकों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनसे दूर ही रहो, प्रणाम करो, प्यार करो, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं आ रही तो समझ लो, लेकिन बहस नहीं करना चाहिए। तो भगवती ने 10 महारूपों को धारण किया, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, भैरवी, कमला, धूमावती। तो इस तरीके से जब सबको मातंगी, जो पूरा सब 10 रूप आ गए माँ के, और एकदम से भयानक स्थिति बन गई, सृष्टि पर प्रलय जैसा माहौल बन गया। तो फिर उसी समय पर देवों ने स्तुति करी कि भगवती ऐसा मत करो, असमय प्रलय हो जाएगी। तो भगवती को कुछ समय स्तुति के बाद मनाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये 10 रूप प्रकट कर लिए अपने, तो इन 10 रूपों को प्रकट अगर मैंने किया है तो अब मुझे स्थान दो। तो 10 स्वरूपों को 10 जगह स्थान दिया गए, उन्हें 10 महाविद्या का नाम दिया गया। और माँ पार्वती के अंदर से ही 10 रूप प्रकट हुए थे, और वही दशानन, यानी 10 आनन। मैंने कल भी आपको, आनन का मतलब होता है मुख, 10 आनन,
10 मुंह। यहाँ दशानन रावण से इस शब्द का कोई लेना देना नहीं, जबकि रावण को भी दशानन ही कहा गया, नहीं जिसके 10 सिर हैं वो दशानन। तो भगवती ने उस समय 10 स्वरूपों को प्रकट किया, और उन 10 स्वरूपों को प्रकट करने वाली कौन थी? माँ पार्वती, शिव की अर्धांगिनी क्रोध रूप में। तो दशानन माता की जो साधना होती है वो भगवती माँ पार्वती के साथ 10 स्वरूपों को लेकर के पूजा होती है, और एक भगवती के 10 मुख जब होते हैं तो 10 महाविद्या एक साथ सिद्ध हो जाती है। और जब इनको सिद्ध करते हैं तो उस समय हमारे पास समस्त साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं एक साथ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगमा, प्राप्ति, इष्टता, वशिता, ये सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। और ये 10 महाविद्या जिसको प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद जिसको मिल जाए, तो फिर उसके लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं होता, वो हर चीज़ को संभवता और आराम से प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप दशानन माता की साधना करना चाह रहे हैं तो इस बात को बहुत सावधानी से समझ लीजिएगा, इसमें आपको बहुत संयम रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे साधना के विषय की। तो ये साधना कोई सरल नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, आप अगर ये घर पे बैठ के सोच रहे हो कि 10, 20, 50 हज़ार में ये काम हो जाए, ये साधना सीख लें, तो दुनिया की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप जनाब। दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। भगवती की एक साधना को सिद्ध करने में कम से कम 60, 70, 80 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, तो अब 10 को करने में कैसे आएगा? क्यों? आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे आ जाएगा? तो भाई सीधी सी बात है, एक मुंह से खाना खाओगे तो कितने निवाले जाएंगे? एक निवाला जाएगा एक बार में। और 10 मुंह से एक एक निवाला खाओगे तो कितने निवाले जाएंगे? 10 निवाले जाएंगे। हाँ, ये माइंड में रखना। यानी हर चीज़ में अगर तुम ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ताकत लेते हो तो भैया तंत्र रहीशों का शौक है, हर किसी के बस का रोग नहीं है। बहुत से लोग मेरे पास वीडियो करके कहते हैं महाराज जी बहुत पैसा खर्चा होता है, ये और वो होता है। तो भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता, बहुत सावधानी से समझना है इस बात को। अगर आप लोग, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी आप के पास में इतना खर्चा क्यों होता है? क्योंकि याद रखिए, ब्रांडेड चीज़ लोगे तो उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। हाँ, ब्रांडेड की आपका अपना एक मूल्य होता है, बाकी तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दशानन माता अगर आप साधना करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी जेब के अंदर कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की व्यवस्था रखना। बहुत फाइनली बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि एक महाविद्या को सिद्ध करने में आप, अरे मेरी बात छोड़ो, आप यार किसी मंदिर के पंडित जी पुजारी से पूछना। चलो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। किसी मज़ेदार बात यह है कि किसी पंडित और पुजारी से कहना कि भाई मुझे बगुलामुखी का या काली का, तारा छिन्नमस्तका का अनुष्ठान कराना है, तो पहली बात तो वो मना ही कर देगा। वो कहेगा भाई मैं इतनी बड़ी साधनाएं नहीं करता, क्योंकि सब रिस्क की हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ले भी लेंगे तो हम, आप चाहे दिल्ली से हैं, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, हैदराबाद, तेलंगाना, यूपी, कहीं से भी आप वर्ल्ड के अंदर, तो आप किसी भी आचार्य ब्राह्मण जो मंदिरों में बैठे रहते हैं ना हमारे पंडित भाई, तो उनसे भी आप पूछोगे तो बगलामुखी की साधना, तारा की साधना, उनकी स्टार्टिंग ही 1.5 से 2 लाख होती है। फैक्ट है ये, पूछ लेना तुम्हारे गाँव में, अड़ोस पड़ोस जहाँ भी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। और जो बहुत से कहते हैं ना इतना नहीं है, इतना नहीं है, देखना क्या खर्चा होता है। तो कहने का भाव ये है, दशानन माता की साधना अगर आप कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं को एक साथ कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए हर साधना का 10 अपना खर्चा है, तो दशानन का 10 गुना खर्चा होता है। लेकिन इसको सिद्ध करने के बाद में फिर पलट के नहीं देखना पड़ता, सारी चीज़ें हमें बड़े प्यार से और आसानी से मिलती हुई चली जाती है। और अगर आपको ये दशानन माता का पूरा विवरण समझ में आया हो, और अगर कोई चीज़ और रह रही हो जो तुम्हारे समझ में या तुम्हारे प्रश्न है, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज करें। मैं आपको पूरी तरीके से जितना मुझे बोध है मैं उतना आपको संतुष्ट जवाब देने में करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो फिर संतुष्ट तो कोई किसी पे नहीं होता आज तक। जय महादेव, जय माता रानी।